जो ब्रह्मांडी शरीर के कारण गुफा में जो परमात्मा रहता है, वही जो परमात्मा इस एक शरीर के अंदर भी रहता है। यानी कि ब्रह्मांडी शरीर में जो परमात्मा है वही व्यक्ति शरीर में भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शरीर चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। जो अंदर जो परमात्मा की मैंने बातें कही, ये भी आत्मा से अन्य नहीं है, आत्मा भी इससे अन्य नहीं है। जैसे ये शरीर सारे ब्रह्मांडी शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही जो है वह अंदर का परमात्मा है इस आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा अगर कारण शरीर में रहता है, प्रकृति के कारण शरीर में रहता है, तो आत्मा इस शरीर के कारण शरीर में रहता है। ये दोनों ही एक हैं। इस शरीर में जो अगर आत्मा, अगर उसमें परमात्मा कहूँ तो क्या अंतर पड़ता है, उसको भगवान कहूँ तो क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि इनमें कोई अंतर ही नहीं है। तो इस दिशा में आकर के आपने ये ज्ञान हो सकता है कि हाँ, ये शरीर वास्तव में भगवान का मंदिर है, समझते हो। और ये शरीर विराट है, केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये ब्रह्मांडी भी है और व्यक्तिगत भी है। इसका जो कारण स्वरूप है उसके अंदर परमात्मा रहती है, उसी के अंदर आत्मा रहती है। अब तुम्हारा मंदिर इतना लंबा चौड़ा है, अब इतना सुन के क्या तुम मंदिरों में जा सकोगे? अगर आपने अपने शरीर को ऐसा महसूस कर लिया कि ये व्यक्ति शरीर और ब्रह्मांडी शरीर ये सब एक ही शरीर है, और इस एक ही शरीर में जो चेतन तत्व उसी का नाम परमात्मा है, आप क्या मंदिरों में जा सकते हो? क्या टाल बजा सकते हो? क्या मूर्तियां पूज सकते हो? मेरे ख्याल में तो सही में तुमने सुन लिया हो तो नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें विराट शरीर तुम्हारे पास जो ये मंदिर ही है, और ये जिंदा मंदिर है, ये नश्वर नहीं है, ये सदा जिंदा है, सदा चेतन है। इस चेतन मंदिर से आप बाहर कैसे जाओगे अगर तुमने ठीक से विचार लिया? बाहर जाओगे तो क्या होगा? ये हाथरस में हुआ था हादसा, हाथरस में हादसा हुआ है, ये तो सबने सुना होगा। और हादसा क्यों हुआ? ये ऐसे ही बाहरी चीज़ें सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है, कि शरीर जो है अचेतन है, कि ये जड़ है, कि इनके शरीर, इनमें मंदिरों में जाओ, पूजा करो, मूर्ति पूजा करो, वो करो, ये करो, वही सिखाते हैं। इस तरह से चमत्कारों की बात बता करके अपने पीछे लगा लेते हैं। और वो हाथरस में जो हादसा हुआ क्यों हुआ? ये हमारी गलत विश्वास के कारण हुआ। मैं आपको कह दूं कि तुम जाते समय मेरी चरणों की धूल लेकर जाना, चरणों की रज लेकर जाना, और उसको माथे के लगा लेना। माथे को लगा लियो, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। और रोग दूर नहीं हो जाएंगे, सारी संसार की मनोकामनाएं दूर हो जाएंगी, न पूरी हो जाएंगी। अब वो जो रज की जो रज है, जो धूल है, यहाँ अगर मैं कह दूं, मेरे ख्याल में यहाँ आश्रम में तो खड्डे कर दोगे तुम, खोद के लिफाफों में सारी ले जाओगे तुम। यहाँ ईंट पत्थर भी नहीं छोड़ सकते। और वो तो कहाँ की रज थी, वो तो गाड़ी में बैठा था, टैरों की रज टटोलते थे। टैरों के नीचे की धूल को इकट्ठी करें माथे में लगाने के लिए, कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और सारा सब कुछ जो रोग दूर हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा? कभी दिमाग लगाया है आपने? लेकिन दिमाग नहीं लगाओगे, तुम्हारे अंदर भय है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तुम उनकी बात सत्य मानोगे और ऐसे ही बार बार मरोगे। नहीं मान सकते। मान लिया, दूर हो जाता है। आपने चरणों की धूल लगा दी, बाबा के चरणों की धूल माथे में लगा ली, और वो कह रहा है तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो तुम कल को कहोगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। तुम खाली इतना सोच लो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहे तुम सारी धरती माथे पर धर लो, कतई नहीं बन सकते। वो तो आपकी धूल की बात बताऊं, कुछ नहीं हो सकता। ये सारा वहम है, ये सारा इसीलिए है कि तुम्हारी समझ में आता नहीं है कि ये शरीर जो है जिंदा है और ये चलता फिरता मंदिर है। इसमें तुम आस्था कर लो तो बाहर इस तरह से अनेकों मंदिरों में, अनेकों मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में तुमने भटकने की जरूरत ही नहीं है। तुम एक बार ये पता चल जाए कि असली मंदिर ये है और परमात्मा जो है इसी में है। इसी में खोज लो जो कुछ खोजना है। और कहाँ खोजोगे? किसी ने तो आज तक खोजा नहीं। जितने भी
बौद्ध पुरुष हुए हैं संसार में, वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए, उन्होंने किसी को शास्त्र को इष्ट नहीं बनाया, किसी महात्मा को इष्ट नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को खोजा है। समझते हो? किसी भी महापुरुष को देख लो जिन्हें थोड़ा बहुत बोध हुआ है, इनसे हट करके होया है, तुमको कैसे हो जाएगा? आम आदमी को कैसे हो जाएगा? किसी को देख लो, आप नानक को देख लो, कबीर को देख लो, बुद्ध को देख लो, स्वामी को देख लो, कपिल को देख लो, पतंजलि को देख लो, किसी को भी तो देख लो तुम। इन चीजों से अलग हो गए जो उनको बोध हो गया, जो इनसे अलग नहीं उनको बोध हुआ ही नहीं। तो इनसे अलग होने का ये पाखंड आपने छोड़ने ही होंगे और अपनी आत्मा माना होगा। शरीर में ही अपने आप को, शरीर को विशुद्ध कर लो। मंदिर मस्जिद बहुत बनाए और झाड़ू इनमें बहुत लगाए, अंदर झाड़ू कदे ना लाया, कूड़ा सब तेरे अंदर है। और मैं थोड़ा सा हट के कहूँ कि जो मंदिर बनाते हैं, मैं नहीं कहता कि ये नहीं बनाने चाहिए, अगर इनमें कोई सार्थकता हो तो बनाने चाहिए, इनमें कोई सार्थकता नहीं तो कति नहीं बनाने चाहिए और कति इनमें नहीं जाना चाहिए। ये तो एक खड्डे खोद के चले गए ये महापुरुष, इन आदमी खपे जाएंगे, इनका कोई अंत नहीं आ सकता। कितने जाओगे तो सब खपे जाएंगे, सब अज्ञानी रहेंगे। ये हर गांव में एक शमशान घाट होता है, शमशान घाट होता है ना, मैं थोड़ी कड़वी बात कहूँ, हर गांव में एक शमशान घाट होता है। वो शमशान घाट आज तक भरा है, कितने फूक लिए तुमने? वहाँ ढेर लग जाना चाहिए था, आज तक तो जगह ही नहीं मिलनी चाहिए थी। कितने फूक लिए, आज भी खाली पड़ा है वो। मैं तो यूँ कहूँ कि ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब कुछ, मैं और कुछ नहीं मानता, ये एक शमशान घाट है। कितने में जाओ सारे खपाएंगे, ये यूँ के तो रहेंगे खाली। ये बड़ा भारी अड़ंगा है, ये बड़ा भारी अड़ंगा है। कहते तुम सोचते हो कि मेरा आत्मा शुद्ध हो जाती, कि आत्मा विकास हो जाएगा। इनके अंदर जाने से तो तुम्हारी आत्मा से दूरी बनती है, तुम्हारी आत्मा से दूरी बनती है, क्योंकि वहाँ कुछ रखा है, आप उसको माथा टेकोगे। वहाँ कोई किताब रखी है, कोई मूर्ति रखी है, वहाँ किताब रखी होगी तो उसको जो है तो आप जो हवा करेंगे, उसको नवाओगे, उसको धुलाओगे, उसको फिराओगे, उसको पानी पिलाओगे, सारा काम कराओगे। अब उसको ऐसा कराओगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। शमशान से कम नहीं है तुम्हारी चेतना के लिए, चेतना के लिए बता रहा हूँ। तुम्हारी चेतना कभी पनप नहीं सकती, तुम्हारी चेतना कभी विकास नहीं कर सकती, बुझेगी, निरंतर बुझेगी। अगर तुम मंदिर और मस्जिदों में जाओगे तो तुम्हारी चेतना बुझेगी, वो ज्वलित नहीं होगी, वो जलेगी नहीं। तो जाते रहो, देखते रहो। आजकल दुनिया में मैं तो कह देता हूँ जितने भी मंदिर मस्जिद हैं सारी की सारी दीवार हैं, दीवार हैं। ये तुम्हारे भीतर जो सुंदर सुंदर मंदिर बाहर खड़े हैं ना, वहाँ लिख रखा है, तो एक मंदिर में प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर है ना। एक प्रेम मंदिर को देखने जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं। प्रेम मंदिर के ऊपर आँख गड़ी है, अपने आप से दूर जा रहे हैं कि अपने आप निकट आ रहे हैं। नाम है प्रेम मंदिर, जा रहे हैं दवेश में, जा रहे हैं दवेश में। मैं देख रहा था एक जगह कि एक लड़की थी, वहाँ प्रेम मंदिर में एक वो वीडियो बना रही थी, ऐसी खड़ी खड़ी, बड़ी तल्लीन थी, एक टक बिल्कुल पूरी तस्वीर उसकी ले रही थी, और उसका बच्चा साइड में खड़ा था। उस बच्चे को उठा ले गया, पता ना चला उसको उसका बच्चा उठा लिया, पता ना चला। इतने एक टक प्रेम मंदिर को रिकॉर्ड करने के लिए वो बच्चा खो दिया। बस ये प्रेम मंदिर के नाम रख लो, कुछ रख लो, इनके नाम हैं तो ये दूसरी चीज, इनकी रिकॉर्डिंग करोगे तो बच्चे खोओगे। बच्चे खोने का मतलब आत्मा खोओगे। कितने लग लो, कितने एक टक खोले, अपने आप को खोओगे, ये गारंटी है, बच नहीं सकता। जो मस्जिद में जाता है क्या वो गुरुद्वारे में जा सकता है? जो गुरुद्वारे में जाता है क्या मस्जिद में जा सकता है? क्या कोई मंदिर में जाता है वो चर्च में जा सकता है? जो चर्च में जाता है वो मंदिर में जा सकता है? अब ये दीवार है क्या कुछ और हैं? ये दीवार है क्या कुछ और हैं? जब मैं एक स्थान पर जा सकता हूँ दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, बीच में दीवार है, और वो दीवार मंदिर मस्जिद की है, हम उसको लांघ नहीं सकते।
एक ही जगह जाएंगे, उस मंदिर को हम लांघ नहीं सकते, उस द्वार को हम लांघ नहीं सकते। नहीं लांघ सकते तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया खूब भरी, आपस के ये दुश्मन जानी और लड़ लड़ खूब मरी।